हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्शा साल्वी योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, राइट, और एग्जाम के तौर पे या हम कहें कि स्कोर के तौर पे भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि मिनरल क्या होते हैं, मिनरल के टाइप्स क्या होते हैं, क्यों हम मिनरल्स को एसेंशियल मिनरल बोल रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कब बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या बोलेंगे, क्या इन किस फॉर्म में जो है न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, और साथ ही हमने इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी बात करी थी, राइट। नाइट्रोजन साइकिल के तहत हम ये बात करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस तरीके से फिक्स की जाती है ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके, राइट। तो वेरियस फंक्शंस और वेरियस हम मेथड्स पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के लिए, या फिर हम बोलेंगे जिसमें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग पढ़ेंगे, नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, अमोनिफिकेशन पढ़ेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट। इज दैट क्लियर? तो बात करें हम सॉइल एज अ रिजर्वॉयर ऑफ असेंशियल एलिमेंट। क्यों हमने बोला कि मिट्टी जो है वो एक असेंशियल रिजर्वॉयर है या इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर है फॉर असेंशियल एलिमेंट? चूँकि आपको पता है जब हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट थे? सॉइल में प्रेजेंट थे, राइट। सॉइल हमें कैसे मिलती है? जब ब्रेकिंग डाउन हो या ब्रीदिंग हो किसकी, रॉक्स की, तो वो क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। उस सॉइल में ही तो एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्या कह रहा है ये? Majority of the nutrient that are essential for the growth and development of the plant become available to the root। ठीक है, रूट्स तक अवेलेबल रहती है। क्यों? ड्यू टू द विदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जैसे जैसे रॉक टूटती है, चट्टानें टूटती हैं, मिट्टी के फॉर्म में बन जाती है। प्लांट की जो रूट है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती है, और वहीं से वो क्या करती है? मिनरल और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है थ्रू द जाइलम और प्लांट्स को पहुंचाती है। इज इट क्लियर? These process enrich the soil with dissolve iron and inorganic salts। ठीक है, सॉइल के पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। Since they are derived from the rock mineral, ठीक है, their role in plant nutrition is referred to the mineral nutrition। यानी कि मैंने बात करी थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, कब हम मिनरल न्यूट्रिएंट कह रहे थे? जब वो हमें सॉइल से मिल रहे हो, राइट। कब हम उन्हें नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट कह रहे थे? जब वो एयर से या वाटर से प्राप्त हो रहे हो। इज दैट क्लियर? डन? एनी डाउट? सो सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉइल के पास क्या है? वाइड वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फंक्शंस हैं। सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। हम कहते हैं थोड़ी भी डिजीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं कि अरे यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, इनसे हमें कितने टाइप्स की डिजीज़ होती है। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ओनली प्रोकैरियोट्स के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं, राइट। ना ये प्लांट में है, ना ये ह्यूमन में है, और ना ही ये हमारे एनिमल्स में है। ये किस में है? ओनली ऑन प्रोकैरियोट्स। इतनी ज़्यादा सुपर पावर है, एक मिरेकल है, एक मैजिक है इनके पास में, जिसकी वजह से ये जो इतना ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है N2 के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको किस फॉर्म में लाते हैं? अमोनिया, और फिर हम उसको नाइट्रेट में, फिर उसको मतलब जो उसमें नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट के अंदर, फिर अमोनियम आयंस के तौर पे प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो देखा कि प्रोकैरियोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल के पास सिर्फ मिनरल्स ही नहीं है, वो क्या करता है? कुछ ऐसे माइक्रोब्स का भी अक्यूमुलेशन करके रखता है जो कि क्या करते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में हेल्प करते हैं। सो सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स, होल्ड वाटर को होल्ड करके रखते हैं, सप्लाइज एयर टू द रूट, एयर का सप्लाई भी करते हैं रूट तक, एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइज द प्लांट। डन? सीन्स अब क्या होगा?
जैसे ही प्लांट में डिफिशिएंसी होगी, मान लीजिए कि सॉइल है ना, सॉइल में भी तो डेफिशिएंसी हो सकती है। हर जगह के एरिया के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से सॉइल में भी अलग अलग वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होते हैं, तो डेफिशिएंसी प्लांट में हो सकती है, राइट। तो सिंस डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल अफेक्ट द क्रॉप एंड, भाई जहाँ पर डेफिशिएंसी आएगी तो नेचुरल सी बात है जो हमारी फसल होगी वो खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। सो देयर इज ऑफन अ नीड फॉर ए सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर। तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। कैसे याद करेंगे मैम, देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम बात करें तो आप बात करोगे निशा पाराशर के स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, यहाँ लिख दूं, निशा पाराशर के स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? NPKs, ये क्या हो गए, ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। अब कौन से फर्टिलाइज़र में या कौन सा जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ कर रहे हैं, तो देखो याद करना बहुत ही इजी है। कैसे, डेफिशिएंसी हो रही है यानी कि कमी हो रही है। कज़न, आपको याद है हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट याद करे थे तो हमने बोला था कज़न कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश फॉर मनी, है ना, बांग्लादेश से आ रहा था वो मनी के लिए। यहाँ पर अब क्या हुआ, उसके पास वापस से पैसों की कमी हो गई, ठीक है, डेफिशिएंसी हो गई, फिर से पैसों की कमी हो गई। तो क्या बोला मैंने, कज़न, ठीक है, फिर से कमिंग फॉर मनी, या फिर से आ गया मनी के लिए, या फिर से मांगने लगा मनी, कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। कज़न फिर से मनी मांगे, याद रख लोगे, कज़न फिर से मनी मांगे, कज़न फिर से मनी मांगे। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी हो गई। इज दैट क्लियर? दोनों चीज़ें याद हो जाएगी कि निशा पाराशर के स्टूडेंट तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो कज़न मांगे फिर से, या कज़न फिर से मनी मांगे। इज दैट क्लियर? डन। तो दोनों की दोनों चीज़ें याद हो गई। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से फर्टिलाइजर में, राइट। तो बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स NPKs, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर्म component of fertilizers and are applied as per need. Done? चलिए अब आते हैं जो हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे थे, राइट। कुछ चीज़ें आपको पहले समझनी होगी, ये चीज़ें आप समझ गए तो चीज़ें इजी हो जाएगी, राइट। तो आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कितने परसेंट मिलती है? 78%, 78% है नाइट्रोजन। फिर भी प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूटिलाइज करते? क्यों नहीं यूटिलाइज करते? बिकॉज ऑफ इसके पास क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, राइट। क्या चाहिए? बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो प्लांट के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करने के लिए नहीं है एक्स्ट्रा कि वो नाइट्रोजन को तोड़ करके अपने लिए नाइट्राइट बना सके, नाइट्रेट बना सके, या अमोनियम आयंस बना सके। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है, बहुत सारे तरीके से इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो वी हैव 3 मेथड्स बेसिकली, राइट। फर्स्ट है, हम बात करें physical method, next one is chemical method, and last one is biological method. क्या होगा इसमें? देखो
फिजिकल मेथड में से क्या होता है, कई बार आपने देखा है कि जब बारिश आती है तो हम कहते हैं ना आने दो बारिश को, ये तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, राइट। उस बिजली कड़कने में बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। जब लाइटनिंग होती है तो बहुत पावरफुल एनर्जी उसके पास होती है, तो वो क्या करती है, ये जो लाइट आती है, ठीक है, जो लाइटनिंग आती है वो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करती है। तो दैट मीन्स यहाँ से नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि लाइटनिंग हेल्प करती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कंजक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यूवी रेज है वो भी इस नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो ये क्या हो गए, हमारे फिजिकल मैथड्स हो गए, राइट। अब हम बात करें केमिकल मैथड की, ठीक है। केमिकल मेथड में हम पढ़ते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो H2 है प्लस N2 है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनियम आयन कर रहे हैं। तो यानी कि कुछ केमिकल्स है ना, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कीटो एसिड जो होते हैं वो मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ये दोनों रिएक्शन मिलकर के हमारे पास क्या आता है, अमोनियम आयन आते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबर प्रोसेस। इट्स अ केमिकल मेथड। तो यानी कि केमिकल मेथड के द्वारा भी हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कुछ माइक्रोब्स, ठीक है, कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं। किसमें, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर माइक्रोब्स क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया में फिर वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और प्लांट फिर इसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। इज दैट क्लियर। यानी कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के द्वारा फिक्स किया जाए तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई बात समझ में। जनरली एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको, ठीक है, अमोनिया में चेंज करना, कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि जब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, या नाइट्रिफिकेशन करते हैं, या डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, या हम अमोनिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। डन। कहानी समझ में आ गई? एनी डाउट? चलिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, DNA में पाया जाता है, ठीक है, जेनेटिकली भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि DNA में पाया जाता है, राइट, क्लोरोफिल में पाया जाता है ना, क्लोरोफिल की पोरफायरिंग रिंग में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, हाँ या ना। तो जो नाइट्रोजन है बच्चों, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, वहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बहुत सारे वाइटामिन्स में, बहुत सारे हार्मोन्स में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मैनी ऑफ द वाइटामिन्स। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन।
प्लांट कंप्लीट विद माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन सॉइल। प्लांट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं विद माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड, जो लिमिटेड है नाइट्रोजन को वो कैसे करते हैं, जो भी अवेलेबल होगी सॉइल के अंदर वो माइक्रोब्स की हेल्प से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। दस नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, राइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर से तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, जो भी एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है प्लांट सिर्फ इसी को एब्जॉर्ब कर सकता है ना, हाँ या ना, तो क्या हुआ, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो गया, राइट। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ 2 नाइट्रोजन एटम जॉइंड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जो नाइट्रोजन है उसके बीच में एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे आप, राइट। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यानी कि प्लांट की बस की बात नहीं है, एनिमल की बस की बात नहीं है, ह्यूमन की बस की बात नहीं है कि ये बॉन्ड को तोड़ दे। ये पार किस में है, ये पार है सिर्फ और सिर्फ हमारे माइक्रोब्स के पास में। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राइट। अमोनिफिकेशन, अब देखो मैं तुम्हें टर्म समझा देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड nitrification and ammonification and denitrification, ये टर्म्स जो हैं हमको आनी चाहिए। ये टर्म्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, राइट। क्या हो रहा है, देखो अभी हमने जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करी तो हमने बोला कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको हमने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से, ठीक है, फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से। लेकिन जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। यहाँ पर हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, राइट। क्या करेंगे, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। अब मैम नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब ये जो अमोनिया है बच्चों, ये फर्दर नाइट्राइट एंड फिर फर्दर हमारे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, जो अमोनिया बनाई है इस अमोनिया को फर्दर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। इज दैट क्लियर। फिर मैम अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन का मतलब है कि जो डिकेइंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे डिकेइंग एलिमेंट्स है, जैसे प्लांट है वो मर गए, दब गए, एनिमल्स है वो मर गए और नीचे ज़मीन में रह गए, ह्यूमंस है, ठीक है, बॉडी ज़मीन में ही जाती है, तो उनसे क्या होता है, हमें मिलती है नाइट्रोजन, राइट। और उस नाइट्रोजन को किस में चेंज किया जाता है, अमोनिया के अंदर, ठीक है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का क्या मतलब हुआ,
जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे हम क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पर चाहे प्लांट हो, राइट, चाहे एनिमल हो या फिर ह्यूमंस हो, ठीक है, इन सबके पास क्या होगा, नाइट्रोजन 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 होगा, राइट। इन सबकी नाइट्रोजन को वापस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अमोनिफिकेशन। क्लियर। अब है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या है मैम, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि अब ये अमोनिया जो है, ठीक है, इस अमोनिया को वापस से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में भेजेंगे, NH3 को वापस से कहाँ भेजेंगे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसके पास भेज देंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे के सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि हमने बोला है केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स ये केमिकली भी हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है, बायोलॉजिकली भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स जब माइक्रोब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करें, ठीक है, या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करें। फिर हम बोल रहे हैं नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया को जब नाइट्राइट में और नाइट्राइट से जब नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, और इस नाइट्रिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। फिर हमने अमोनिफिकेशन की बात करी, अमोनिफिकेशन में हमने कहा जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, उन सब में नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, उस नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट से वापस से अमोनिया बनाना अमोनिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है, जो अमोनिया हमने बनाई है उसको वापस से एटमॉस्फेयर को दे देना कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। इज दैट क्लियर, डन। चलिए, सो यहाँ पर बोला जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकली भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि जो हमारे पास अमोनिया है वापस से एटमॉस्फेयर में जा सकती है, राइट। यहाँ पर जो NH3, NO2 और NO3, देखो ये एटमॉस्फेरिक से अपन ने क्या बनाया, NH3, तो यानी कि मैंने क्या बोला, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि इस अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाना, तो ये प्रोसेस हो गया है हमारा नाइट्रिफिकेशन। क्या हो गया है, नाइट्रिफिकेशन, डन। फिर हम बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन यानी कि जो भी डिकेइंग बायोमास है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, यहाँ से जो हमारे पास नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे हम क्या बना रहे हैं बच्चों, उससे हम बना रहे हैं अमोनिया, तो अमोनिफिकेशन हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ प्रोसेस। और फिर ये क्या हुआ, जितना भी हमारे पास, ठीक है, जितना भी हमारे पास अमोनिया आया उसको, उसमें से कुछ भाग हम क्या भेज रहे हैं, वापस से एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। NCERT में बिल्कुल दिया हुआ है आपके डायग्राम, क्लियर। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर, लाइटनिंग, जैसा कि मैंने बताया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी रेज प्रोवाइड इनफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चाहिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिल रही है, लाइटनिंग से मिल रही है, यूवी रेज से मिल रही है, टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट। हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। इंडस्ट्रियल कंजप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन, सब में एनर्जी रिलीज हो रही है। अपने हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट में आग लग गई है, ठीक है, तो भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है, क्योंकि वाइड रेंज में हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया होता है, वहाँ आग लग रही है, तो सोचो कितनी एनर्जी जनरेट हो रही होगी, राइट। तो वो भी क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन आयंस में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, राइट।
ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सारे मैथड्स क्या हो गए हमारे, ये हो गए फिजिकल मैथड। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। क्या बोला, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम किसका, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, डेड प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन से, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में, तो अमोनिफिकेशन हो गया। सम ऑफ दीज अमोनिया वॉलेटाइल्स एंड री एंटर द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या होता है, अमोनिया का कुछ भाग या अमोनिया वॉलेटाइल्स क्या करते हैं, री एंटर, वापस से चले जाते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, बट मोस्ट ऑफ इट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, क्या बोला, ठीक है, एक तो ये बोल रहा है कि कुछ तो जो अमोनिया है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और कुछ अमोनिया को वो क्या करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर। फॉलोइंग स्टेप, अब ये फॉलोइंग स्टेप जो है बच्चों, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, जो हम पढ़ेंगे अभी और समझेंगे। राइट, नाइट्रिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। नाइट्रिफिकेशन में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो अमोनिया हमारे पास आ गया NH3, इसमें हम डालेंगे, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डालेंगे, तो क्या होगा हमारे पास आ जाएगा नाइट्राइट। ठीक है, NO2 और H2O। राइट, फिर फर्दर जो भी मटेरियल बने। अब हमने बोला इस अमोनिया से हमें नाइट्राइट बनाना है, तो हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी और हमें कैसे याद होगा मैम, राइट, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर कितने ओ आ रहे हैं बच्चों, 3 ओ आ रहे हैं। तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जिसमें बहुत सारे ओ आ रहे हों। ठीक है, तो कौन कौन से आ जाएंगे, नाइट्रोसोमोनास। अब देखो, 1 ओ, 2 ओ, 3 ओ, यानी कि 3 ऑक्सीजन चाहिए। याद करने की ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे। ये ऑक्सीजन जो आया है, 3 हमें ओ चाहिए, तो मैं याद करने की ट्रिक्स बता रही हूँ कि नाइट्रोसोमोनास कैसे याद रहेगा, क्योंकि इसमें भी 3 ओज आ रहे हैं। राइट, पहला। दूसरा हम बोल रहे हैं नाइट्रोकोकस, इसमें भी आ रहे हैं 2 ओ। ठीक है, तो यानी कि दोनों के दोनों जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कर रहा है, अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में हेल्प कर रहा है। राइट, अब दूसरी हम बात करें। ठीक है, अब जो हमारे पास नाइट्राइट है, इस नाइट्राइट से हमने क्या बना लिया है, नाइट्रेट। और आपको पता है हमने जस्ट पहले पढ़ा था पार्ट में कि नाइट्रेट की फॉर्म में जो है प्लांट नाइट्रोजन का कंजप्शन करते हैं, राइट, या कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, नाइट्रोबैक्टर। डन, क्या आएगा, नाइट्रोबैक्टर। 2 याद है तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इजीली। इज दैट क्लियर, डन। चलिए अब अपन आते हैं, क्या कहती है हमारी NCERT की बुक। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जो अमोनिया है फर्स्ट ऑक्सीडाइज होती है, किस फॉर्म में होती है, बैक्टीरिया करता है, कौन कौन सा, ठीक है, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। नाइट्रेट में होती है पहली बार में, और कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, नाइट्रोसोमोनास, क्योंकि 1 ओ, 2 ओ, 3 ओ। ठीक है, और नाइट्रोकोकस। डन। देन नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज। फिर जो हमारी नाइट्राइट है बच्चों, ठीक है, ये रही हमारी नाइट्राइट है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पर भी हमको O2 चाहिए,
फर्दर ऑक्सीडाइज होती है और NO3 में मिल जाती है या बन जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, द नाइट्राइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। डन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। क्लियर। चलिए, दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी इसके पीछे, सुनो मेरी जुबानी, राइट। चलिए, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या हुआ मतलब, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है अपनी खाना बनाने के लिए केमिकल्स का ब्रेकडाउन करके एनर्जी ले रहा है। इज दैट क्लियर। केमिकल्स को ऑटोट्रॉफ यानी कि, ऑटो यानी कि जो स्वयं, ट्रॉफ्स यानी कि जो अपना भोजन बनाए, किसकी हेल्प से बनाए, केमिकल की हेल्प से। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जब उन्होंने N2 से अमोनिया बना लिया, अब क्यों ये फालतू ही अपना नाइट्राइट और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में लगे। क्यों ये प्लांट के लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्लांट के लिए। प्लांट क्या दे रहा है इनको, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, लेकिन जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया उनको क्या मिल रहा है, सोचो सोचो क्या मिल रहा है उनको, भाई उनको मिल रही है एनर्जी। यहाँ पर वो अमोनिया से नाइट्राइट बनाएगा तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगी, राइट। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाएगा तो यहाँ से भी उसको एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी का वो क्या करेगा, उस एनर्जी का वो करेगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन, राइट। और इस ग्लूकोज को वो क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बोला, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ है। वो केमिकल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, केमिकल को डिग्रेड करते हैं। तो अब बात समझ में आई कि अमोनिया बनाने के बाद वो क्यों नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं, ड्यू टू, क्योंकि उनको भी अपना भोजन चाहिए। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया उनको भी तो अपना भोजन चाहिए, हाँ या ना। डन, कहानी क्लियर। चलिए, कीमो ऑटोट्रॉफ, द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। नाइट्रेट बनेगी, आपको बता दिया, नाइट्रेट के फॉर्म में जो प्लांट है एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और कहाँ पर, लीफ में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक, ठीक है, इन लीव्स इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब क्वेश्चन आता है, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। फेट ऑफ अमोनिया में, फेट ऑफ अमोनिया में हम पढ़ेंगे कि दो अमीनो एसिड जो हैं, एक तो है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और एक है एस्पार्जिन। ये दोनों अमीनो एसिड जो है प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। डन। चलिए, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। क्या हो गया, जो नाइट्रेट प्रेजेंट है सॉइल में, ठीक है, वो क्या करेगा, वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन करेगा। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय, अब डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए दो बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरिया चाहिए, तो हमें चाहिए जूठी थाली, ठीक है, जूठी थाली, जूठी थाली चाहिए मैम। क्यों, जूठी बोले तो स्यूडो, ठीक है, स्यूडो की स्पेलिंग, ठीक है, स्यूडो। और हमें चाहिए थाली, यानी कि थायोबैसिलस, ठीक है। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस हमें चाहिए डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए, यानी कि हमें क्या करना है, अब बचा कुचा खाना, ठीक है, किसी और को यूज़ करवा रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझो, डीनाइट्रिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं, जो अमोनिया बचा हुआ है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं। तो बची हुई है, तो यानी कि जूठी थाली में जो खाना बचा हुआ है अपन किसी और को दे रहे हैं। तो हमें दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, एक हो जाएगा थायोबैसिलस, एक हो जाएगा स्यूडोमोनास। इज दैट क्लियर। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। कहानी एंड पिक्चर क्लियर। डन। चलिए,
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 अवेलेबल अबंडेंटली इन द एयर, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज में ये कैपेबिलिटी है जो कि फिक्स कर दे नाइट्रोजन को, राइट, लाइक दिस। यहां पर हमने लाइटनिंग ली है, लाइटनिंग, ठीक है। यहां पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग के थ्रू भी चेंज हो सकती है, फिक्स हो सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। जो अमोनिया बचा है उससे वापस से एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। फिर यहाँ पर हमारे पास अलग अलग जो आयंस आए हैं, अमाइड्स आए हैं, ठीक है, इसमें अपन नाइट्रिफिकेशन भी कर रहे हैं, अमोनिफिकेशन भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, reduction of nitrogen to ammonia by living organism is called as biological nitrogen fixation। यदि हम बायोलॉजी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिक्स कर रहे हैं तो वही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, ठीक है, क्या हुआ था? याद आ रहा है? यहां पर हमने क्या बोला था? एक एंजाइम था, क्या बोला था उसको? नाइट्रोजिनेज एंजाइम था। और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले कौन से न्यूट्रिएंट थे? तो याद करो प्यारे बच्चों, मॉफी। याद आ गया? मॉफी। क्लियर? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प कर रहे हैं? यहाँ पर जो हेल्प कर रहे हैं कुछ तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, कुछ हमारे बीजीए भी हैं जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं? फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो द एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में होता है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर। यानी कि ये जो एंजाइम है बच्चों, ये कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में मिलता है जो इसको फिक्स कर सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर। डन। द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग हमें बैक्टीरिया कैसे याद करना है ये समझ लो, कॉपी अपनी निकालो, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे? ऐसी कैसे इंडेक्स बना लोगे और जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ वो ट्रिक्स लिख लोगे, राइट। हम बात कर रहे हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। उसमें हमारे पास बीजीए है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और कुछ हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरिया है। हम बीजीए की बात करें तो हमारे पास है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। क्या है? नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया। ये तो एकदम ईजिली याद हो जाते हैं, ठीक है। क्या है? नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। ये क्या है? हमारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं। किसमें हम पढ़ रहे हैं? बीजीए में। बैक्टीरिया में कैसे याद करोगे? देखो, बैक्टीरिया में भी हमारे पास क्या होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में हमें क्या मिल रहा है? देखो, ए और बी, ठीक है। ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है। तो ए स्टैंड फॉर एजेटोबैक्टर और बी स्टैंड फॉर बेजरिंकिया, ठीक है। आई बात समझ में? ए फॉर एजोटोबैक्टर और बी फॉर बेजरिंकिया। डन। ए बी याद आ गया? याद करोगे बैक्टीरिया में एरोबिक्स और एरोबिक में हम बोलेंगे ए बी। डन। डन। फिर हम बोलेंगे एनएरोबिक। एनएरोबिक में यानी कि ए हटा दिया, एरोबिक नहीं है तो ए हटा दिया, राइट। ट्रिक्स बता रही हूँ, ए हटा दो, लिख लो कहीं पर कॉपी में, याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्या करोगे? या तो तुम अपनी एनसीईआरटी में भी लिख सकते हो। क्या करोगे? एनएरोबिक में हमने ए हटा दिया, राइट। हमें ये नहीं चाहिए, अभाव है ए का, तो ए के अलावा सारी चीज़ें, ए के अलावा सारी चीज़ें, तो हमारे पास बेसिलस भी है,
ए के बाद बी आता है, बेसिलस के बाद हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम भी है, सी भी आता है और आर आता है रोडोस्पिरिलम। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, आ जाओ लर्न करवा देती हूँ। हम बोल रहे हैं फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, राइट। जब हमने बीजीए की बात करी बच्चों, तो बीजीए में तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलिटेरिया, ठीक है। अब हम जब बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वी हैव टू काइंड ऑफ बैक्टीरिया। एक है हमारे पास एरोबिक, ठीक है, एरोबिक, एजिटोबैक्टर और बेजरनिकिया। फिर हम बोल रहे हैं एक है हमारे पास एरोबिक, एरोबिक, ठीक है। एरोबिक में हम देखेंगे एरोबिक, एरोबिक में ए का अभाव है, मैं लिख रही हूँ ना, ए का अभाव, ए का अभाव है, तो यानी कि हमारे पास बेसिलस है, हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम है, हमारे पास रोडोस्पिरुलम है, राइट। अब देखो आप मैच देखते हो आईपीएल, आईपीएल में एक टीम है आरसीबी, याद कर सकते हो, ठीक है, आईपीएल टीम से आरसीबी एक टीम होती है, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। डन, क्लियर चीज़ें। अब हम देखेंगे, ये हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है बीजीए वाले, और ये हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। अब जो कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आएंगे वो भी बात करेंगे, तो इससे पहले हम चीज़ें पढ़ लें। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया। वाइल जहाँ पर मतलब जो एरोबिक्स है वो ए बी हैं, और जिसके इसके अलावा जो रोडोस्पिरिलम है वो क्या है, एनाएरोबिक है लेकिन फ्री लिविंग भी है। डन, यही बात करी हमने इसमें। इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि बीजीएबी जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। डन। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन आर नोन। अब अभी क्या है, रूट के साथ अटैच्ड है, किसी प्लांट के साथ अटैच है। सिम्बायोटिक में क्या है, किसी प्लांट के साथ अटैच है, जैसे कि हम बोले राइजोबियम, ठीक है, साइकस के साथ अटैच्ड है, राइट। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे हम कौन से प्लांट में कौन सा माइक्रोब अटैच्ड है, राइट। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग देम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है। यदि हम बात करें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, तो बीजीए में हम देखेंगे कि नॉस्टॉक और एनाबीना जो है वो किस प्लांट के साथ फिक्स है, साइकस और एजोला के साथ, राइट। क्या है, साइकस और एजोला के साथ फिक्स है। और यदि हम बैक्टीरिया की बात करें लेग्यूम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइजोम। राइजोम जो है वो राइजोबियम जो है वो किसके साथ अटैच्ड होंगे, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट हमारे पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, सो ऑन। और यदि हम बात करें नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की, तो फ्रेंकिया किसके साथ है, आपकी बुक में दे रखा है अल्नस, तो आप याद रखोगे अल्नस, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, बर्च है, कैस्कुरिना है, गिंको है। इज दैट क्लियर? डन, याद रहेगी ये। नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, species of rod-shaped rhizobium has such as relationship with roots of several legumes such as, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स एक्सेट्रा। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज ऑन नोड्यूल्स। नोड्यूल्स की फॉर्म ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है, रूट है ये
और ऐसे नोड्यूल्स फॉर्म बना लेते हैं। द नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटर ग्रोथ ऑन द रूट, ठीक है, छोटी होती है और आउटर ग्रोथ होती है। द माइक्रोब्स फ्रैंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसके अंदर भी ये रूट बनाता है, कौन? फ्रैंकिया। किस में बनाता है? एग्जाम्पल अल्नस। डन। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट सिम्बायोंट कैन फिक्स एटमोस्फेयर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ भी रहते हैं। अपरूट एनी वन पार्ट ऑफ अ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है, सब कॉमन प्लांट के बारे में बात हो रहा है। यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। आप देख पाओगे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं या जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें क्या होगा कि प्लांट के पास ऐसे नोड्यूल्स फॉर्म बन जाएंगे, ऐसे नोड्यूल फॉर्म्स बन जाएंगे जिनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोड्यूल्स, राइट। इफ यू कट द थ्रू देम, आप देखो नोड्यूल्स को आप जब कट करोगे, ठीक है, आपने कट किया, कट करके देखोगे कि कुछ पार्ट जो है हमें रेड या फिर पिंकिश कलर का दिख रहा है, ठीक है, रेड या पिंकिश कलर का दिख रहा है। तो ये पिंक और रेड कलर क्यों है? क्वेश्चन आ चुका है। इसका रीजन होता है हमारे पास लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या फिर लैग हीमोग्लोबिन। डन। कैसा दिखता है हमें? लाइक दिस। ये एकदम रेड रेड आपको पिंक पिंक दिख रहा है, ये क्यों दिखता है? लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। डन। So now we have nodule formation. Nodule formation क्या होता है? Nodule formation involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of the host plant. मतलब जो राइजोबियम है और होस्ट प्लांट के साथ बहुत सारे इंटरेक्शन की वजह से एक आउटग्रोथ बन जाती है जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं। कैसे बनती है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या है? रूट है, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम हमने लिया। राइजोबियम क्या करेगा? राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट करेगा किसके साथ? मतलब कुछ जो प्लांट होता है, प्लांट की रूट होती है, वो कुछ सिक्रीट करती है अट्रैक्शन के लिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट अ ससेप्टेबल रूट हेयर डिवाइड नियर इट, जो उसके पास में प्रेजेंट होता है, राइट। फिर क्या करेगा कि ये जो, ठीक है, ये जो रूट है, ये जो रूट हेयर है, अब ये क्या कर लेंगे? ये इस तरीके से कर्ल हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे, राइट, कर्ल हो जाएंगे। कर्ल होने की वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से इसके अंदर जाएगा, इनर कॉर्टेक्स के अंदर। जब ये बैक्टीरिया इनर कॉर्टेक्स में जाएगा तो क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोइड, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। बैक्टीरियोइड कब कहलाएगा? जब बैक्टीरिया कर्ल रूट के अंदर इनर कॉर्टेक्स में चला जाएगा, तो उस समय बैक्टीरिया अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, उसको कहेंगे बैक्टीरियोइड, राइट। तो सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज टू इट टू कर्ल। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि बैक्टीरिया अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन हुआ तो रूट हेयर जस्ट लाइक कर्ल हो गया। डन। इन्फेक्टेड थ्रेड, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बैक्टीरिया जो कहाँ पर आ रहा है? इनर कॉर्टेक्स में आ रहा है। तो इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज बैक्टीरिया टू इनर कॉर्टेक्स। जो इन्फेक्टेड थ्रेड है वो बैक्टीरिया को ले आई इनर कॉर्टेक्स में ले आई, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स। द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड। अभी जो बैक्टीरिया है वो क्या बोलेगा? अरे अब तो मैं अंदर आ गया, अब तो मैं राजा हो गया भाई। अब तो वो क्या करेगा? अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। तो बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स। रॉड शेप्ड हो जाएगा और क्या कर लेगा? बैक्टीरॉइड्स कहलाएगा। एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल्स। जो इनर कॉर्टिकल सेल्स होंगे और पेरिसाइकिल्स होंगी उनमें क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, ठीक है। कॉर्टेक्स जो कॉर्टिकल सेल्स हैं और जो पेरिसाइकिल सेल्स हैं उनको डिवाइड कर देगा अंदर जाके। अब मेरा राज चलेगा भाई, अब मेरा शासन होगा, मैं बैक्टीरॉइड हो गया हूँ, मैं अब क्या बन गया हूँ? अब मैं रोड शेप्ड हो गया हूँ। डिवीजन एंड ग्रोथ, ठीक है, डिवीजन एंड ग्रोथ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल्स लीड टू नोड्यूल फॉर्मेशन। क्यों? आउटग्रोथ हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारा डिवीजन होगा। डिवीजन की वजह से क्या होगा? बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मैच्योर नोड्यूल्स। नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विथ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू होंगे कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ रूट। डन। आ गया नोड्यूल फॉर्मेशन। तो प्रिंसिपल स्टेज इन द नोड्यूल फॉर्मेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज। राइजोबियम मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई होता है एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ द रूट एंड गेट अट्रैक्ट टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। क्या करेगा, ये प्लांट है, ये रूट हेयर है, यहाँ पर अक्यूमुलेट होगा, कॉलोनाइज हो जाएगा और इस एपिडर्मल, जो रूट का जो एपिडर्मल है जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है, उसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा द रूट हेयर कर्ल। ठीक है, कर्ल हो जाएंगे एंड बैक्टीरिया इन्वेड, बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा रूट हेयर में। एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू ए कॉर्टेक्स। ठीक है, वो जो इन्फेक्शियस थ्रेड है उससे वो कहाँ ले जाएगा, कॉर्टेक्स में ले जाएगा, वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। Then the bacteria are released from the thread into the cells which lead to the differentiation. Differentiation होगा and specialized nitrogen fixing cells बन जाएगी जिसको हम nodules कहते हैं। The nodule thus form establishes a direct vascular connection with the host for the exchange of nutrient. क्यों, vascular tissue है, जाइलम है, फ्लोएम है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आराम से जो एलिमेंट है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। डन। The nodules contains all the necessary biochemical components such as enzyme, क्या क्या होंगे, एंजाइम होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा एंड लेग हीमोग्लोबिन होगा जो आपको चाहिए, तभी तो आप क्या होगा, जो नोड्यूल है वो पिंक क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइट। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ मॉर्फी प्रोटीन as I told you before and catalyzes the conversion of the atmospheric nitrogen to ammonia, the first stable product of nitrogen fixation. Done. अब देखो जो क्वेश्चन है वो क्या आता है कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी समझने से पहले आपको क्या समझना है ये एक बार आपको आना चाहिए कि ये डायग्राम का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। चलो, अब आप देख रहे हो ये एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करता है। कैसे फिक्स करता है ये समझो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, जुड़ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप में देखो आपके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तोड़ा तो एक इस नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्री हो गया और एक इस नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्री हो गया। आ रही है बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में। फिर हम वापस से गए, फिर हमने दूसरा, अब ये वाला जो बॉन्ड है तोड़ने के लिए फिर 2 नाइट्रोजन डाले। तो देखो एक इस वाले नाइट्रोजन का एक बॉन्ड पहले टूट गया था, दूसरा बॉन्ड टूट गया। फिर इस वाले नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड पहले टूट गया था, दूसरा बॉन्ड वापस टूट गया। फिर क्या कर रहा है, वापस से तीसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन फिर से चाहिए। 2 हाइड्रोजन डाल दिए हमने, 2 हाइड्रोजन डाले तो देखो इस नाइट्रोजन का भी 3 टूट गए, इसके भी 3 टूट गए। आई बात समझ में। हमें बॉन्ड ही तो तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ के ही तो हमें क्या करना है, जो अमोनियम आयन है वो बनाने हैं, NH3 बनानी है, राइट। आगे समझ में। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या आता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी चाहिए, तो भाई 16 ATP चाहिए। ठीक है, 16 ATP चाहिए। दैट मीन्स वी हैव 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो एक नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए 8 ATP चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए 16 चाहिए। तो आपकी जो NCERT उसमें क्या लिखा है, द रिएक्शन इज एज फॉलोज। हमने यहाँ पर तोड़ा तो क्या हुआ, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव, है ना,
टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मैंने क्या बोला, द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन सेंसिटिव है, दैट मीन्स उसको एरोबिक कंडीशन नहीं चाहिए, उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए। द नोड्यूल्स हैव अडैप्शन दैट इंश्योर दैट एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो हमें क्या चाहिए, नोड्यूल्स को ये ध्यान रखना होगा कि वहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ना हो। The protect this enzyme, the nodule contain an oxygen scavenger leg hemoglobin। तो आपको समझ में आया, नोड्यूल के पास लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्या करता है कि जो ऑक्सीजन नहीं चाहिए इस नाइट्रोजनस एंजाइम को, उसको कहता है कि तू बाहर रह, ठीक है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, नहीं तो तू नाइट्रोजन फिक्स नहीं करने देगी। तो ऑक्सीजन को वो रोक के रखता है। कौन रोक के रखता है, लेग हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी बॉडी में भी तो हीमोग्लोबिन ही तो O2 को लेकर के जाता है ना, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, कैरियर होता है ना। वैसे ही लेग हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, यहाँ की जो प्लांट में जो नोड्यूल में जो ऑक्सीजन आने वाली होती है उसको लेकर के कहीं और चला जाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके। डन। These microbes lives as aerobes अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो अच्छे से, ठीक है। जो माइक्रोब्स हैं वो नॉर्मली हम बात करें तो एरोबिक कंडीशन में लिविंग करते हैं, बट जब वो उसमें आ जाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में, वेयर नाइट्रोजनेज इज नॉट ऑपरेशनल, राइट, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सेंसिटिव टू द oxygen molecules. The ammonia synthesis by nitrogenase require a high input of energy. कितनी एनर्जी चाहिए, 8 ATP for each NH3 produce। एक NH3 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए 8 हमें ATP चाहिए। The energy required thus obtained from the respiration of the host cell। Done। Fate of ammonia। फेट ऑफ अमोनिया, अब अमोनिया को भी हमें डिफरेंट काइंड में चेंज करना होता है, इसको हम फेट ऑफ अमोनिया कहते हैं, राइट। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में while most of plant can assimilate nitrate as well as ammonium ion, the latter quite toxic to plant and hence cannot accumulation in them, right। क्या हो गया, द NH4 जो है अमोनियम आयन जो है वो क्या होता है, यूज्ड आता है सिंथेसिस करने में, किसका, अमीनो एसिड में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो एस्पार्जिन है, जो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ग्लूटामीन है, ये अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कौन करता है, अमोनियम आयन हेल्प करता है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। देखो रिडक्टिव एमिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ठीक है, क्या करते हैं, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है उसमें हम क्या डालते हैं, रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर डालते हैं, NADPH रिड्यूसर है। ये क्या करेगा, इसको ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, राइट, रिडक्शन कर दिया, इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ NADPH। और एंजाइम कौन सा चाहिए, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। डन, पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब ट्रांसएमिनेशन यानी कि जो अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप आपको पता है प्रोटीन, जो अमीनो एसिड है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, उसमें से अमीन ग्रुप आपको कहाँ डालना है, कीटो एसिड पे डालना है। तो क्या किया इन्होंने क्या किया, ये जो अमीन ग्रुप है उसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया और ये वाला यहाँ आ गया। तो कैसा हो गया, अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया ना, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई और यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। पहले ये R1 के साथ था बच्चों, देखो, ठीक है, R1 के साथ अटैच था, फिर ये R2 के साथ, यानी कि हमने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, अमीन ग्रुप का। तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसअमीनेशन। नाइस। अब हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ जो एग्जाम्पल है इसमें बोला है कि जो कुछ अमाइड्स हैं, अमाइड्स का क्या मतलब होता है, अमाइड्स का मतलब होता है, जैसे अमाइड समझ लो, CHR1 NH2 और H, सॉरी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, अमीनो एसिड हो गया। अब इसको अमाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं
अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन की वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH2NH2 CONH2 एंड यहाँ आ जाएगा R1, राइट। तो यानी कि यहाँ पर भी अमीन ग्रुप है, यहाँ पर भी अमीन ग्रुप है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, ये अमाइड क्या काम करते हैं, इजीली ट्रांसलोकेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। इजीली ये नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन के जो आयंस होते हैं इसको इजीली प्लांट में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन फाउंड इन प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। डन। दे आर फ्रॉम टू अमीनो एसिड नेम, जो नेमली है इसका क्या है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रिस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीन ग्रुप। हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से अमीन ग्रुप जोड़ रहे हैं। दे हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 रेडिकल। डन। Since amides contain more nitrogen than the amino acid, they are transported to other part of the plant via xylem vessels, as I told you. ठीक है, 2 बार हमारे पास अमाइन ग्रुप होंगे तो जाइलम के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इन एडिशन अलॉन्ग विथ, अब क्या होता है, कुछ प्लांट क्या करते हैं, यूरिडेज के फॉर्म में भी देते हैं। तो in addition along with the transpiration stream, the nodules of the some plant, example soybean, export the fixed nitrogen as uridase. Done. और इस यूरिडेज के पास क्या होता है, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। डन। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होती है, कौन कौन से माइक्रोब्स यूज आते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और बीजीए क्या है, और हमने बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो कौन कौन से हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम बोल रहे हैं कि कितनी एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हमने बोला कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है अमोनिया को फिक्स करता है, राइट, और वो कैसे सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से, तो लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है, उसको बाहर ले जाता है। इज दैट क्लियर। फिर हमने फेट ऑफ अमोनिया में 2 रिएक्शन पढ़ी। 2 रिएक्शन में हमने देखा कि अमोनिफिकेशन क्या होता है, राइट, रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है और ट्रांस एमिनेशन क्या होता है, अमाइड्स के बारे में बताया, यूरिडेज के बारे में बताया। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया। बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजी टॉपिक है। सबसे पहली बात, एक बार में समझ में आ गया दैट मीन्स ये हमेशा समझ में आएगा, बट जो की पॉइंट्स है वो तुम अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर बार आते हैं, तो इसका पोटेंशियल बहुत है। इजी चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर बचते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो चुका है। फिर मिलेंगे जल्द ही क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक थैंक यू।